जय माता की दोस्तों। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं उनकी मदद भगवान भी करते हैं। एक लकड़हारा था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर अपना भरण पोषण करता था और गांव के बाजार में बेचकर अपने जीवन चला रहा था। उसे इस काम में सिर्फ इतना ही पैसा मिलता था कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था ही कर पाता था। बहुत परेशानियों में उसका जीवन चल रहा था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गांव में एक विद्वान संत पहुँचे। संत के दर्शन करने और उसके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुँच रहे थे। गरीब लकड़हारा भी संत के मिलने पहुँच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा कि ठीक है, भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारे के संत के पास फिर से पहुंचा। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत सिर्फ 5 बोरी अनाज ही है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहे हैं ताकि तुम्हारा जीवन भर खाना मिलता रहे। संत की बात सुनकर लकड़हारा अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वह फिर से संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मुझे मेरा किस्मत में सारा अनाज एक साथ दे दें। कम से कम एक दिन में मैं भरपेट भोजन तो कर सकूंगा। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के पास 5 बोरी अनाज घर पहुंच गई। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसलिए भगवान ने मुझे इतना सारा अनाज दे दिया है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब को बांट दिया। सभी ने उसे दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज गया। उसने फिर ये ऐसा किया, खुद खाया और दूसरों को खिला दिया। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उससे कहा कि भाई, तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया। तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत प्रसन्न है, इसलिए तुम्हें वह अन्य ज़रूरत से लोगों की किस्मत के अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात गरीब व्यक्ति को समझ आ गई। उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि हम दूसरों का अगर सोचेंगे दूसरों के बारे में तो भगवान हमारे बारे में सोचेंगे। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। दान करने से हमारा जीवन सफल बनता है और सब कुछ बदल जाता है।